नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। ठीक है, अगर आज के रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो दोस्तों आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 127 नंबर का। ठीक है, 127 नंबर का। इससे पहले दोस्तों 126 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टेट लेवल पे तो यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा, चाहे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी कांस्टेबल हो, चाहे दोस्तों ग्रुप डी, चाहे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, किसी विशेष भाषा में ब्लैक को DXBFV कोडित किया है तो JADE को का कोड क्या होगा, बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर दोस्तों B से दोस्तों हम अगर D को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। ठीक है, +2 हो रहा है। L से दोस्तों हम X पर आते तो L आता है 12 पर, X आता है दोस्तों 24 पर। यहाँ तो दोस्तों एक तरीके से 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो B का भी 2 गुना ही हुआ था। ठीक है, A से दोस्तों B पर आते हैं तो यहाँ पर भी 2 गुना ही हो रहा है। A 1 पर आता है, B 2 पर 2 गुना हो रहा है। C आता है दोस्तों 3 पर, F 6 पर, यहाँ पर भी 2 ही गुना हो रहा है। ऐसा ही होगा क्या, ये 11 से बस 2 गुना हो रहा है। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा जैसे कि ये ब्लैक लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लैक को लिख लेते हैं, क्या BLACK, यहाँ पे ब्लैक लिखा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे DXBF और दोस्तों V। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू को रखिएगा ज़रा। तो यह देखिएगा B कितने पर आता है दोस्तों, 2 पर। L कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर। A कितने पर आता है दोस्तों, 1 पर। C कितने पर आता है दोस्तों, 3 पर। K कितने पर आता है दोस्तों, 11 पर। ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे तो D कितने पर आता है दोस्तों, 4 पर। X आता है दोस्तों 24 पर। ठीक है, और B आता है दोस्तों 2 पर। F आता है दोस्तों 6 पर और V आता है दोस्तों 22 पर। ठीक है, 22 पर। यहाँ पे क्या हुआ है देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 था, 2 से क्या हो गया दोस्तों 4, 2 गुना हो गया ना, 2 गुना हो गया। ठीक है, 2 गुना हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा ये 12 से दोस्तों हम यहाँ 24 पर आ रहा है, ये भी 2 गुना हो गया। ठीक है, 1 से देखिएगा यहाँ पर, 1 से दोस्तों ये दोस्तों 2 गुना हो गया, 2 हो गया। 3 से देखिएगा 3 से 2 गुना 6 हो गया। 11 से 2 गुना देखिएगा यहाँ पे 22 दिख रहा है, तो दोस्तों ये भी 2 गुना हो गया। यानी कि संख्याएं दोस्तों 2 गुनी करके आगे लिख दी गई हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 2 गुना कर दिया गया है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों इस प्रश्न को किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, बड़े आराम से समझिएगा। देखिएगा जैसे कि J हमारा 10 पर आता है। ठीक है, J कितने पर आता है, 10 पर आता है। 2 गुना करेंगे तो कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 2 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 पे क्या आएगा दोस्तों, T आएगा। ठीक है, A हमारा दोस्तों 1 पर आता है। ठीक है, A हमारा 1 पर आता है, इसका 2 गुना करेंगे 2 पे आता है दोस्तों B। ठीक है, क्या आता है दोस्तों, B आता है। ठीक है, B आता है। D आता है दोस्तों हमारा 4 पर, 4 का 2 गुना करेंगे 8 पे क्या आता है दोस्तों, 8 पर आता है दोस्तों H, तो यहाँ पे H ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा E हमारा कितने पर आता है, E आता है 5 पर, 5 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 पे आता है दोस्तों J। तो देखिएगा TBHJ कहाँ पर दिया है, TBHJ कहेंगे ऑप्शन नंबर B में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, एक बार फिर से इसको दिखा दूँ क्या, तो देखिएगा B का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, D। ठीक है, L का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, यानी कि 12 से 24 आ जाएगा X। A 1 पर आता है, B हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, C दोस्तों 3 पर 2 गुना 6, F आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों, F आ जाएगा। ठीक है, K 11 पर आता है, 2 गुना 22, 22 पर आता है V। इस प्रकार से इसका कोड बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका दोस्तों B करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा इस प्रश्न पे क्या हो रहा है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट से। देखिएगा
बताइएगा। कह रहा है दोस्तों नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे, बताइएगा बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, जैसे कि 12 से क्या हुआ है दोस्तों 23, 23 से हुआ है दोस्तों 45, 45 से हुआ है दोस्तों 78, 78 के बाद क्या होगा 122 हुआ है, उसके बाद संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिएगा अगर जैसे कि यहाँ पे 12 दिया है, 12 का अगर हम दोस्तों 2 गुना करते हैं तो दोस्तों 2 गुना करके 1 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा, सही है। ठीक है, 12 का 2 गुना 24, 1 माइनस 23 हो जाएगा। ठीक है, अगर 23 का भी दोस्तों हम 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 46, 1 माइनस करेंगे 45, सही है। ठीक है, अब उसी के बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 45 का भी हम क्या करते हैं 2 गुना करेंगे 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 दूना 90, 1 माइनस करेंगे तो आएगा दोस्तों 89, लेकिन यहाँ पे दिया है 79, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से इस प्रश्न को नहीं किया जा सकता। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, इस दूसरे प्रकार से देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसे दूसरे तरीके से देखेंगे, बताइएगा कैसे दूसरे तरीके से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 12 दिया है, ठीक है, 1 और 2 दिया है, ठीक है, 12 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 12 दिया है ना, हम क्या करें जो कि दोस्तों 12 से दोस्तों 23 को बनाया जा सके। लगाइए दिमाग, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, बताइएगा क्या होगा। बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, अब यहाँ पे जब आपका ऐसे आंसर नहीं आ रहा तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, संख्याओं में हम अंतर देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर जैसे कि 12 से दोस्तों हम यहाँ 23 पे आते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर 12 से दोस्तों 23 पर आते तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों +11 हो रहा है, +11 हो रहा है। ठीक है, और 23 से अगर दोस्तों हम 45 पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस दोस्तों 22 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्लस दोस्तों 22 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करे हो रहा है। और 45 से अगर दोस्तों 78 पे आते तो यहाँ पे प्लस दोस्तों 33 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 33 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 78 से 122 पे हम आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पे दोस्तों 44 प्लस हो रहा है, 44 प्लस हो रहा है। तो आगे क्या प्लस करेंगे, देखिएगा यानी कि 11 का पहाड़ा चला, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौक 44, यानी कि 44, 11, 22, 33, 44 ऐड हुआ है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम कितना ऐड करेंगे दोस्तों, 55 ऐड करेंगे, 55 ऐड करेंगे। ठीक है, कितना ऐड करेंगे दोस्तों, 55। ठीक है, 55। तो देखिएगा 122 में जब हम 55 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 दोस्तों 7, फिर 5 2 दोस्तों 7 और 1 का दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी कि 177 आपका आंसर होना चाहिए, 177 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। यहाँ पे कह रहा है दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत का चयन करना, यहाँ पे दोस्तों दिमाग लगाइएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है DF, यहाँ पे लिखा है TY, यहाँ पे लिखा है KJ और लिखा है HP। तो बताइएगा इसमें से दोस्तों विषम यानी कि असंगत कौन सा हो जाएगा। 3 तो एक जैसे होंगे और एक अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा D कितने पर आता है दोस्तों, 4 पर आता है। ठीक है, F कितने पर आता है दोस्तों, 6 पर आता है। सही है, सही है। उसके बाद देखिएगा T कितने पर आता है, T आता है दोस्तों 20 पर। Y कितने पर आता है, Y आता है दोस्तों 25 पर। Y कितने पर आता है दोस्तों, 25 पर। उसके बाद देखेंगे K कितने पर आता है, K आता है दोस्तों 11 पर। J कितने पर आता है दोस्तों, J आता है दोस्तों 10 पर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा H कितने पर आता है, H आता है दोस्तों 8 पर। P कितने पर आता है, P आता है दोस्तों 16 पर। अब इसमें से दोस्तों असंगत कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बताइएगा असंगत कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ देखिएगा,
यहाँ दोस्तों 4 से दोस्तों 6 हो गया, 2 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ 20 से दोस्तों 25 होगा, यहाँ पे दोस्तों प्लस 5 हुआ है, ठीक है। यहाँ 11 से दोस्तों 10 हुआ, यहाँ दोस्तों -1 हुआ है। यहाँ 8 से दोस्तों 16 पर आ गए हैं, 16 पर आ गए, यहाँ पर प्लस दोस्तों 8 हुआ है, प्लस 8 हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर भी प्लस हुआ है और यहाँ पर भी प्लस हुआ है और यहाँ पर भी प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर वाले को देखेंगे, यहाँ पर के और जे में देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों माइनस हुआ है। बाकी तीनों में दोस्तों, तीनों में प्लस हुआ है, लेकिन के और जे ये दिखाए ना, इसमें दोस्तों माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। 11 से 10 हो रहा है, यानी कि के और जे जो है यही असंगत है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कहेंगे आई, ठीक है। तो चलते आएंगे आगे, ठीक है, आगे चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा आपके सामने है, कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे देखिएगा आरेख से प्रश्न है, जैसे कि बर्तन, सिल्वर और आभूषण। तो बर्तन, सिल्वर, आभूषण का आप कैसे आरेख बना सकते हैं? देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बर्तन का बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमने ये बर्तन का बना लिया, ये हमने क्या किया दोस्तों, बर्तन का बना लिया, ठीक है। अब जब हमने बर्तन का बना लिया तो देखिएगा बर्तन का संबंध दोस्तों सिल्वर से है क्या? कहेंगे हाँ, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि सिल्वर के होते हैं, ठीक है, और कुछ सिल्वर दोस्तों बर्तन की होती है कि नहीं होती? कहेंगे हाँ, कुछ होती है लेकिन पूरे तो नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, जो सिल्वर है ना, ये सिल्वर को दोस्तों कुछ कुछ बन जाएगा बर्तन में, ठीक है, कुछ कुछ, ठीक है। तो कुछ कुछ बनेगा तो दोस्तों हम कुछ कुछ में बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ में बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। फिर उसके बाद जब हम आभूषण बनाएंगे, ठीक है, आभूषण का बनाएंगे तो देखिएगा सिल्वर क्या होती है दोस्तों, चांदी होती है ना, तो सिल्वर के यानी कि चांदी के दोस्तों आभूषण तो होते हैं, ठीक है, आभूषण होते हैं, कुछ आभूषण दोस्तों सिल्वर के होते हैं, सही है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं बर्तन से दोस्तों क्या आभूषण बनते हैं? बताइएगा, कोई आभूषण बनाना है, क्या आप घर के बर्तन से दोस्तों आभूषण बनवाएंगे? क्या आप थाली अपने कान में लटकाएंगे? बताइएगा, लटकाएंगे? कहेंगे नहीं, यानी कि बर्तन से आभूषण नहीं बनाए जा सकते, सिल्वर से बनते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो आभूषण का होगा ना, बर्तन वाले में नहीं आएगा लेकिन सिल्वर वाले में कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है, कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जब हम बनाएंगे दोस्तों आभूषण का तो सिल्वर में दोस्तों कुछ कुछ में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा दोस्तों? इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से आपका आरेख बनके तैयार हो जाएगा, तीनों इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बर्तन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिल्वर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आभूषण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसमें अगर आपको इस कलर में नहीं दिख रहा है तो देखिएगा, ये क्या है दोस्तों, आपका दोस्तों बर्तन, ये क्या है दोस्तों, आपका सिल्वर, और ये क्या है दोस्तों, आपके आभूषण, ठीक है। इस प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है उसी प्रकार तीसरी संख्या से चौथी संख्या का संबंध बताइए। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 23 से दोस्तों 14 लिखा गया है, उसी प्रकार से दोस्तों 11 से हम क्या लिखेंगे, ये बताइएगा, 11 से क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर 23 का दोस्तों हम 2 गुना करते हैं, ठीक है, 23 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 का 2 गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, कहेंगे 46 हो जाएगा, ठीक है। 46 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो फिर भी दोस्तों लौट के 23 पर ही आ जाएंगे। इस प्रकार से तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिएगा, इनको दोनों को हम प्लस करते हैं, ठीक है, यानी कि 3 और 5 को हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। 5 का गुणा अगर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। लेकिन लेके आना है 14 लेके आना है, तो इसमें दोस्तों हम 4 और प्लस कर देते तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 दिया है, ठीक है। इस प्रकार से तो हमने यहाँ पे 14 निकाल लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, यानी कि 11 है ना, इन दोनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 2 का अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया।
अब हमने यहाँ पे 4 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम 4 प्लस करेंगे। कितना? 4 प्लस करेंगे, ठीक है। 4 प्लस करेंगे, ठीक है। 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यानी कि आपका इस प्रकार से आंसर आ रहा है 8। तो ऑप्शन में तो 8 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और है इसका करने का। क्या तरीका है? उस तरीके को भी करके देखा जाए क्या? उस तरीके को भी करके देखा जाए क्या? कहेंगे क्या तरीका है, बताइएगा। उसको भी करके देखा जाए क्या, बताइएगा। बताइएगा, उसको भी करके देखा जाए क्या? कहेंगे उसका क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? देखिएगा, देखिएगा, वो ऐसे हो जाएगा। देखिएगा, आपका आंसर तो यहाँ पे 8 आ गया। एक तरीका और देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 23 दिया है, ठीक है। इस 23 में अगर हम +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा, ठीक है। 23 में 5 प्लस करेंगे 28 हो जाएगा। और 28 में अगर 2 से भाग लगा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों? 14, ठीक है। यहाँ पे 14 आ गया। उसी प्रकार से इस 11 में भी दोस्तों हम प्लस अगर 5 कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16, ठीक है। और 16 में हम अगर 2 का भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। दोनों तरीके से करके देखा, आंसर आपका 8 ही आएगा, ठीक है। आंसर आपका 8 ही आने वाला है, ठीक है। तो दोनों तरीके आपको मालूम पड़ गए, ठीक है। अब चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और लुप्त संख्या बताइए। दोस्तों, लुप्त संख्या बताना है। यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या दी गई, ये कैसे होगा बताइएगा। तो देखिएगा, जब आपको ये संख्या निकालनी है मेरे प्यारे साथियों, तो उससे पहले आपको ये 15 और ये 10 के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिएगा कैसे हुआ है। देखिएगा, अगर दोस्तों 12 में से हम 5 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो दोस्तों 7 बचेगा। 7 बचेगा, ठीक है। 7 बचेगा। और इस 10 में से इस 7 को माइनस करते हैं। 10 में से इस 7 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा। और इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो दोस्तों 10 मिलेगा, ठीक है। 10 मिल जाएगा, सही है। उसी प्रकार से देखिएगा, 11 में से अगर दोस्तों हम 4 को माइनस करते हैं, 11 में से 4 को माइनस करते हैं तो दोस्तों 7 बचेगा, ठीक है। और 16 में से दोस्तों हम 8 को माइनस करते हैं तो भी दोस्तों 8 बचेगा, ठीक है। और ये दोनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो 7 और 8 कितना होता है? 15। तो यहाँ पे 15 दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको इसका निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा, 9 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा, कहेंगे हाँ। अब 15 में से अगर दोस्तों 6 को हम माइनस करेंगे तो दोस्तों 9 बचेगा, ठीक है। अब ये 4 और 9 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। यानी कि यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 13 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई हैं, अक्षर यू के विपरीत सतह पर क्या होगा? बताइएगा, अक्षर यू के विपरीत सतह पर क्या होगा? दोस्तों यू का विपरीत दिया है तो आपको पासे के बारे में मालूम होगा। दोस्तों जब भी एक से अधिक पासा दिया रहता है तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं? कॉमन को देखते हैं, ठीक है। कॉमन को देखते हैं तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड पासे में देखेंगे कोई कॉमन है क्या? कहेंगे हाँ कॉमन है। क्या? यहाँ पे देखिएगा u आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी u आपको दिख रहा है, यानी कि कॉमन मिल गया है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग पासा कैसे देखते हैं? जैसे कॉमन मिल गया ना, क्या मिला? q। तो यहाँ पर हम q को रखेंगे और यहाँ पर भी q को रखेंगे। दोनों तरफ q को रख लिया ना, दोनों तरफ रख लिया ना, यानी कि ये पासा नंबर फर्स्ट, ये पासा नंबर सेकंड, ये ठीक है, याद रखेंगे। अब क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घूमेंगे। जैसे कि q के बाद इधर देखेंगे तो क्या मिलेगा? s। तो हम पासा नंबर फर्स्ट में रखेंगे s, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखेंगे s। उसके बाद चलेंगे s के बाद तो यहाँ मिलेगा p, तो पासा नंबर फर्स्ट नीचे आ जाएगा p, ठीक है। अब दोस्तों हम पासा नंबर सेकंड को देखेंगे तो q के बाद इधर घूमेंगे तो क्या मिलेगा? r, तो यहाँ पे रख देंगे r, ठीक है। r के बाद चलेंगे तो यहाँ मिलेगा दोस्तों u, तो यहाँ रख देंगे u, ठीक है। तो अब देखिएगा s का विपरीत क्या निकला? r, p का विपरीत क्या निकला? u, और u का विपरीत दोस्तों p,
आर का विपरीत दोस्तों एस, एक दूसरे के आमने सामने वाले दोस्तों विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लेटर बचा, क्या टी बचा है, तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है यू का विपरीत, तो यू का विपरीत यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी। ठीक है, पी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि पी क्यू आर और एस 4 क्रमानुसार महीने हैं जिसमें से पी व एस 30 दिन के हैं, तो एस कौन सा महीना है। वाह, इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है पी, क्या पी क्यू आर और दोस्तों एस 4 महीने हैं, उसमें से कह रहा है पी और व एस 30 दिन के हैं। ठीक है, जैसे कि पी कितने दिन का है दोस्तों, 30 दिन का है, और एस कितने दिन का है दोस्तों, ये भी 30 दिन का है। ठीक है, ये भी 30 दिन का है। क्या दोस्तों, ये भी 30 दिन का है। तो आपको मालूम होगा हमारे जो महीने होते हैं जनवरी फरवरी, तो जनवरी 30 दिन की होती है। ठीक है, 31 दिन की, 30 दिन की। ठीक है, 30 दिन की होती है कि उसमें से फरवरी की बात करते हैं तो 28 या 29 दिन की होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि अगर ये दोस्तों 30 दिन का हो गया, ठीक है, तो आगे यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 31 दिन का। उसके बाद फिर ये कौन सा महीना हो जाएगा दोस्तों, 30 दिन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बराबर में 2 महीने 30 दिन के हो रहे हैं, लेकिन हमारे में दोस्तों 2 महीने 30 दिन के नहीं होते हैं, लेकिन 31 दिन के 2 महीने जरूर होते हैं। वो 31 दिन के कौन कौन से होते हैं, कहेंगे जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं। क्या दोस्तों, जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 31 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 31 कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 30 दिन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों कर लेंगे हम, जैसे कि जून कर लेंगे, तो जून 30 दिन का होता है। उसके बाद जुलाई दोस्तों 31 दिन का होता है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, जुलाई। क्या हो जाएगा दोस्तों, जुलाई हो जाएगा। जुलाई के बाद क्या होता है दोस्तों, एक अगस्त होता है, तो अगस्त भी दोस्तों हमारा क्या दोस्तों, अगस्त हो जाएगा। अगस्त भी दोस्तों हमारा 31 दिन का होता है। अगस्त के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, सितंबर हमारा 30 दिन का होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, महीना क्या हो जाएगा दोस्तों, सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सितंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। इस प्रश्न में आप लोग बताइएगा। देखिएगा, जून हमारा 30 दिन का, जुलाई और अगस्त दोस्तों 31 दिन के होते हैं, तभी तो 31 आया है ना, क्योंकि हम बराबर में अगर यहाँ पे 30 कर देंगे तो दोस्तों लगातार हमारे 2 महीने 30 के नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बताया है एस 30 दिन का, तो ये तो 30 ही दिन का रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो एस वाला महीना है ना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों हमारा सितंबर वाला हो जाएगा। क्या दोस्तों, सितंबर। ठीक है, सितंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह प्रश्न में आपको क्या समझ में आया। ठीक है, यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है नवंबर की पहली तारीख को सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, बताइएगा। जैसे कि नवंबर का महीना है, पहली तारीख सोमवार है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल सा, इसे तो आप निकाल लेंगे। देखिएगा, जैसे कि 1 तारीख को क्या पड़ा दोस्तों, सोमवार। ठीक है, 1 तारीख को सोमवार पड़ा है, तो अब क्या होगा, 8 तारीख को, यानी कि 7 दिन बाद दोस्तों रिपीट वही दिन हो जाता है, यानी कि फिर दोस्तों क्या होगा, 8 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार। अब 8 तारीख को अगर सोमवार हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, 8 में दोस्तों 7 को ऐड करेंगे, यानी कि 15 तारीख को फिर से आ जाएगा दोस्तों सोमवार। 15 को सोमवार होगा तो दोस्तों फिर 22 को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार। अब 22 को सोमवार हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 23। क्या आएगा, 22 के बाद 23, क्या आएगा दोस्तों, 23 के बाद दोस्तों 24 के बाद दोस्तों 25। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सोमवार है, तो 23 को क्या होगा दोस्तों, सोमवार के बाद मंगलवार। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, बुधवार। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, जैसे गुरुवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक घड़ी में 8 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि एक घड़ी है जिसमें 8 बज रहे हैं, उसमें दोनों सुइयों के बीच का कोण की बात कर रहा है, यानी कि मिनट वाली सुई और दोस्तों घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। यहाँ पे सेकेंड की सुई की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सेकेंड की सुई की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कोण कैसे बनेगा। देखिएगा, जैसे कि सबसे पहले तो हम घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम घड़ी बनाने की कोशिश करेंगे। तो घड़ी जैसे कि हमने ये बना ली, ये दोस्तों हमारी क्या बन गई दोस्तों, घड़ी बन गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 12, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2, और ये हो गया 3, फिर आ जाएगा 4। सही से नहीं बन रही है क्या, जैसे कि 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और दोस्तों 11। ये हमारी घड़ी हो गई। अब कह रहा है 8 बजे, यानी कि 8 कब बजेगा, देखिएगा 8 कब बजेगा। छोटी वाली सुई दोस्तों, छोटी वाली जो सुई होती है घंटे वाली, वो दोस्तों 8 पर होगी। कहाँ पर होगी दोस्तों, 8 पर होगी। ठीक है, बड़ी आराम समझिएगा। और बड़ी वाली सुई कहाँ पर होगी दोस्तों, 12 पर होगी। ठीक है, इस प्रकार से होगी। तो आप ये देखिएगा, जो घंटे वाली सुई होती है दोस्तों, वो 1 घंटे में दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब उसके बाद देखिए, जैसे कि 8 है, 8 से हम कहाँ आएंगे दोस्तों, 9 पर, 9 से 10 पर, 10 से दोस्तों 11 पर, 11 से 12 पर। तो कितना चले दोस्तों, 1, 2, 3, 4 घंटे चले। 4 घंटे चले और 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। यानी कि 30 डिग्री बना रही है। 4 घंटे हम चलेंगे तो 30 गुणे जब 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि 120 डिग्री का कोण बनेगा। क्या दोस्तों, 120 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी। देखिएगा, जैसे कि ये एक रैंक है। ठीक है, इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों 30 है। यहाँ पे दोस्तों 30 है। ठीक है, यानी कि 1 2 करके ऐसे करके बैठेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति को दोस्तों, एक व्यक्ति को जब नीचे से गिना जाता है तो वह दोस्तों 15वें स्थान पर आता है। तो ऊपर से गिनेंगे तो वह कितने स्थान पे आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जब इधर से गिना तो 15 स्थान पर आ गया। जब ऊपर से उसे गिनेंगे तो क्या होगा, तो 30 में से जैसे 15 निकल जाएगा। ठीक है, 15 निकल जाएगा। देखिएगा 30 में से जैसे कि हमने 15 को माइनस कर दिया, ऊपर से 15 गिन लिए तो कितना बचा, 15। अब उसको जब ऊपर से गिनेंगे ना तो वह व्यक्ति दोस्तों दोबारा गिना जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बार और प्लस हो जाएगा तो किसको, उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 16वीं हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। वह इंसान दोस्तों एक्स्ट्रा गिन जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा गिनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है। वाह, ऐसे प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा। देखिएगा, ये प्रश्न कह रहा है सुप्रिया अखिल की बहन है। ठीक है, ये सुप्रिया है, क्या है दोस्तों, अखिल की बहन है। अखिल की दोस्तों बहन है, ये अखिल है तो अखिल की बहन है। सुप्रिया तो माइनस कर लेंगे क्योंकि लड़की है। ठीक है, अखिल की बहन है। अब कह रहा है अखिल के पिता। अब सबसे पहले अखिल के पिता, यानी कि यहाँ पिता आ जाएगा। पिता की माँ, यानी कि पिता की भी माँ ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ जाएगी दोस्तों, ऊपर आ जाएंगी माँ। अब कह रहे हैं सुप्रिया से कैसे संबंधित है, यानी कि जो अखिल की पिता की जो माँ है वह दोस्तों सुप्रिया से कैसे संबंधित है। तो देखिएगा, जैसे कि ये आप हैं और आपकी दोस्तों पिताजी की माँ
आपकी क्या लगती हैं? कहेंगे हमारी दादी लगेंगी। कैसे दादी लगेंगी? क्योंकि ये तो आपस में दोस्तों भाई बहन है ना, भाई बहन है, क्योंकि ये बहन है सुप्रिया अखिल की। तो यहाँ पे पूछा है, देखिएगा, सुप्रिया से कैसे संबंधित है? क्या पिता की माँ सुप्रिया से, यानी कि सुप्रिया से, जहाँ से लग जाता है वहाँ से पीछे से देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो यानी कि ये जो माँ है ना, ये सुप्रिया की क्या लगेगी? कहेंगे दादी लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों? दादी लगेंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, देखिएगा इस प्रश्न को देखिएगा, कहता है आर और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं। आर दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। आर के सापेक्ष जे किस दिशा की ओर सम्मुख है? बताइएगा, आर किस दिशा की ओर उन्मुख है? उन्मुख है, बताइएगा। इसका आंसर करिएगा दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिशा की बात हो रही, तो सबसे पहले हम दिशा को देख लेते हैं। ठीक है, दिशा को देखते हैं। ठीक है, दिशा को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले एक दिशा को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए प्लस बनाएंगे, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दोस्तों दक्षिण, इधर हो जाएगा दोस्तों पूर्व, और इधर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ से देखिएगा, कह रहा है आर दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि जो आर है ना वो दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों। आर दक्षिण पश्चिम में है। आर को जब दक्षिण पश्चिम में करेंगे तो आर दक्षिण पश्चिम में दोस्तों इधर आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम में करेंगे, ये कह रहा है आर दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, और कह रहा है खड़ा है आर के सापेक्ष जे किस दिशा में खड़ा है? आर के सापेक्ष जे किस दिशा में खड़ा है? तो देखिएगा, जैसे कि अगर आर को दोस्तों यहाँ रख देंगे तभी तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा होगा इधर को। ठीक है, और फिर कह रहा है आर के सापेक्ष जे खड़ा है, तो आर के सापेक्ष जब जे खड़ा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है जे किस दिशा में है, तो जे दोस्तों दक्षिण पश्चिम में है। क्या दोस्तों? दक्षिण पश्चिम में है ना। क्या दोस्तों? दक्षिण पश्चिम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये इसकी बात करें तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और ये दोस्तों उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये दिशाएं आपको याद होनी चाहिए। चलिएगा, चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि कोड बराबर 6241, मैड बराबर 5346, कम बराबर 3124 और टू बराबर 27, तो दोस्तों डॉम बराबर क्या होगा? इसका देखिएगा, क्या आप इसके यहाँ पे कोड चुरा सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा कोड चुरा सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखिएगा सी का कोड क्या लिखा है 6, और यहाँ पर सी का कोड दिया है 3, यानी कि कोड तो नहीं चुरा सकते। कोड तो नहीं चुरा सकते, तो आप देखिए क्या करते हैं, इनको दोस्तों काट काट के हम बनाएंगे। कैसे काट काट के बनाएंगे? देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कोड दिया, तो दोस्तों हम जैसे कि यहाँ पे कोड लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? CODE। कोड बराबर क्या दिया है? देखिएगा, हम अच्छे से लिखते हैं जिससे कि काटने में समझ में आए। जैसे कि CODE, कोड बराबर क्या दिया है दोस्तों? 6241। ठीक है, उसके बाद दिया है मैड, यानी कि MADE, मैड बराबर क्या दिया है दोस्तों? 5346। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कम बराबर क्या दिया है? COME, कम बराबर क्या दिया है दोस्तों? 3124। ठीक है, और टू बराबर क्या दिया है दोस्तों? टू बराबर दिया है दोस्तों 27। अब इनको दोस्तों काट के हमको निकालना है इसका डोम का। ठीक है, किसका निकालना है? डोम का निकालना है, यानी कि DOME, इसका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काटते हैं, देखिएगा काटते हैं, तो क्या काटेंगे यहाँ पे? देखिएगा यहाँ पे हम क्या काटेंगे? देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे ई दिया है, इस ई को काटेंगे और इस ई को काटेंगे, दोनों का ई काट दिया, तो यहाँ पे दोस्तों हम ये 3 और 3 को काट देंगे, 3 और 3 को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम क्या काटेंगे, उसके बाद देखिएगा ये जो डी है ना, इस डी को काटेंगे और इस डी को काटेंगे, तो यहाँ से दोस्तों 4 और 4 कट जाएगा।
ठीक है, 4 और 4 कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर इस वाले सी को हम काटते हैं और इस वाले सी को काटते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 1 कटेगा और यहाँ पर भी दोस्तों 1 कटेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ओ बचा है ना, और यहाँ पे 6 बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा हम क्या काटते हैंगे। उसके बाद देखिएगा हम क्या काटते हैंगे, जैसे कि यहाँ पे एम को काटेंगे और यहाँ पे एम को काटेंगे। ठीक है, तो एम से एम को काटेंगे तो यहाँ पे क्या कटेगा, यहाँ पे तो कुछ कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि 1 सेकंड पीछे चलते हैं। ठीक है, एक बार पीछे चलते दोबारा से काटते हैं। देखिएगा दोबारा से काटते हैं। ठीक है, दोबारा से काटते हैं। सारे लेटर तो सही लिखे हैं ना, कहेंगे हाँ सही लिखे हैं, तो फिर कट क्यों नहीं रहा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या काटते हैं दोस्तों, ई को काटेंगे और यहाँ पे ई को काटेंगे। तो ई को हमने काट दिया, तो यहाँ पे हम 4 और 4 को काट देंगे। ठीक है, 4 और 4 को काट देंगे। और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे सी को काटेंगे और यहाँ पर भी सी को काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 3 को काटेंगे और यहाँ पर भी 3 को काट देंगे। ठीक है, 3 को काट देंगे। और अगर यहाँ पे हम ओ को काटेंगे और यहाँ पर भी ओ को काटेंगे तो देखिएगा ओ को काटेंगे तो यहाँ से 1 चला जाएगा और यहाँ से भी 1 चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि डी बचा और यहाँ पे क्या बचा, डी का कोड क्या बचा दोस्तों, 6 बचा है। ठीक है, डी का कोड 6 बचा है। तो यहाँ पे डी का कोड क्या हो जाएगा, डी का कोड तो मिल गया हमको 6, डी का कोड तो मिल गया 6। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमको लेके आना है ओ का कोड। ओ का कोड लेके आना है, तो देखिएगा ओ का कोड क्या आएगा, ओ का कोड क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ओ का कोड क्या आएगा, ओ का कोड क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ओ का कोड क्या आएगा। यहाँ पे देखिएगा ओ, यहाँ पे ओ काटा था और यहाँ पर भी ओ काटा था और यहाँ पर भी 1 काटा था और यहाँ पर भी 1 काटा था। तो ओ का कोड क्या बन रहा है दोस्तों, ओ का कोड बन रहा है 1। ठीक है, ओ का कोड क्या बन रहा है, ओ 1 बन रहा है। यहाँ पे ओ दिया है ना, और यहाँ पे देखिएगा एम है और यहाँ पर भी एम है। ठीक है, एम दिया है ना और यहाँ पर भी एम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ई से ई काटा गया था ना, ई से ई काटा गया था ना, तो अगर यहाँ पर दोस्तों हम काट देते हैंगे, यहाँ पर हम काट देते हैंगे। ठीक है, जैसे कि ई यहाँ पे कटेगा, अब तो ई कहीं बचा नहीं है, ई तो कहीं बचा नहीं है। ठीक है, ई तो कहीं बचा नहीं है। यहाँ पर ए दिया है। ठीक है, यहाँ पे ए दिया है, ए दिया है और एम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एम का कोड क्या करेंगे, जैसे कि एम यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, दोनों को हम सेम देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो एम का कोड दोस्तों 3 मिलेगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे जैसे कि ई यहाँ पर मिल रही है और ई यहाँ पर भी मिल रही है, तो दोनों में कोड दोस्तों 4 और 4 मिल रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 हो जाएगा, यानी कि 61 34 हो जाएगा। क्या 61 34 आपका ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में, हाँ 61 34 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ठीक है, इस प्रकार से काट काट के दोस्तों हम बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से काट काट के हम बना सकते हैं। ठीक है, एक बार और देखेंगे क्या, इस प्रश्न को डायरेक्ट देखते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दोस्तों हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमको ई मिल रहा है, तो इस ई को काटेंगे और इस ई को काटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जैसे कि ई हमने काट दिया। ठीक है, ई हमने काट दिया। ठीक है, तो उसके बाद 4 हम यहाँ काटेंगे और दोस्तों 4 यहाँ काट देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या काटेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा सी हम काटेंगे यहाँ पे और दोस्तों सी काटेंगे यहाँ पे। तो हम अब क्या काटेंगे, तो यहाँ पे हम काट देंगे ए, यहाँ पे काट देंगे एक और यहाँ पर भी 1 काट देंगे। उसके बाद देखिएगा ओ को हम यहाँ काटेंगे और ओ को यहाँ काटेंगे। ठीक है, ओ को काट देंगे तो 2 यहाँ काटेंगे, 2 यहाँ काटेंगे। यहाँ पे डी बचा और डी का कोड बचा 6, तो डी का कोड हमें क्या मिल गया दोस्तों, 6 मिल गया। ठीक है, डी का कोड क्या मिल गया, 6। उसके बाद देखिएगा एम को हम यहाँ काटेंगे और एम को यहाँ काटेंगे। तो हम देखिएगा क्या काटेंगे दोस्तों, क्या काटेंगे, यहाँ पे 3 को काटेंगे, यहाँ पे भी 3 को काट देंगे। ठीक है, 3 को काट देंगे, है ना। उसके बाद हमको ओ का ही तो मिला था, ओ का कोड क्या मिला दोस्तों, ओ का कोड दोस्तों यहाँ पे 1 मिल रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर भी 1 मिल रहा था ओ का कोड
और ओ का कोड यहाँ पर भी 1 मिल रहा था, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 हो, यहाँ पे नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो 1 होगा। उसके बाद जब हम एम का देखेंगे तो देखिएगा एम का कोड यहाँ पे मिल रहा था दोस्तों 3, ठीक है, और यहाँ पर भी एम का कोड क्या मिल रहा था दोस्तों 3, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और ई का कोड देखिएगा 4 और ई का कोड 4, ठीक है, और ई का कोड 4, चारों में दोस्तों ई का कोड 4 दिया था, तो इसीलिए दोस्तों 61 34 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, 61 34 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा गया तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ये बताइएगा। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला को जैसे कि मालूम है, जैसे कि उल्टे क्रम में अगर लिखते हैंगे, उल्टे क्रम में हम लिखते हैं तो देखिएगा उल्टे क्रम में लिखते हैं, जैसे कि सीधा क्रम तो यही हो जाता है क्या दोस्तों, ए और बी सी डी ऐसे करके चलते हैं ना, सी और डी करके चलते हैं ना। तो उल्टे क्रम में जब हम लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे यानी कि जेड इधर आ जाएगा, ठीक है, और ए दोस्तों इधर आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे बी सी डी ई एफ, ठीक है, ऐसे ही लिखाना जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के क्या हो जाएगा, ठीक है, 13वें अक्षर और दोस्तों 25वें अक्षर के बीच में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 13वां अक्षर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एन आ जाएगा, और 25वां अक्षर इधर दोस्तों जैसे कि बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 25वां अक्षर जैसे कि दोस्तों वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जेड हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आपसे पूछा गया, इसको देखिए अभी हटाइएगा, जैसे कि आपको मालूम ना उल्टे क्रम में दोस्तों इधर से चला जाएगा और सीधे क्रम में इधर से चला जाएगा, ठीक है। तो हमसे जैसे कि पूछा गया है 13वां अक्षर, जैसे कि अगर उल्टे क्रम में जब हम चलेंगे तो 13वां अक्षर क्या आ जाएगा दोस्तों, 13वां अक्षर आपका आ जाएगा दोस्तों, 13वां अक्षर आपका आएगा दोस्तों एन, क्या आएगा दोस्तों एन आएगा, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 13वां अक्षर देखिएगा हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 13वां अक्षर क्या आ जाएगा दोस्तों एन आ जाएगा, ठीक है। और 25वां अक्षर क्या आ जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 25वां अक्षर क्या आ जाएगा, 25वां अक्षर आ जाएगा दोस्तों बी, क्या आएगा दोस्तों बी आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमसे पूछा गया था दोस्तों बीच में कौन से अक्षर बैठेंगे, यानी कि 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन बैठेंगे, ठीक है। तो उल्टे क्रम में चलेंगे तो बी के बाद क्या आएगा दोस्तों, सी आ जाएगा, सी के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा दोस्तों एफ, एफ के बाद दोस्तों जी, फिर दोस्तों एच, फिर आई, फिर दोस्तों जे, फिर आएगा दोस्तों के बाद आ जाएगा दोस्तों के आ जाएगा एल, एल के बाद दोस्तों एम, एम के बाद यहाँ पर तो दोस्तों एन दिया ही है, ठीक है। तो हमसे पूछा इनके बीच में कौन बैठा है, इनके बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखिएगा इनके बीच में कौन बैठा है, तो एक चीज़ देखिएगा, अगर दोस्तों बीच में कौन बैठा है तो दोस्तों हमको ये एन और दोस्तों बी को नहीं लेना है, एन और बी को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बी, यहाँ पे देखिएगा सी डी, यहाँ पे दोस्तों गलत, यहाँ पे एक सेकंड गलत हो गया, यहाँ पे ABCD गलत लिखी है, एक सेकंड गलत लिखी है, कैसे देखिएगा, देखिएगा बी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद दोस्तों डी, डी के बाद दोस्तों ई, ई के बाद दोस्तों एफ, एफ के बाद दोस्तों जी, जी के बाद दोस्तों एच, फिर आएगा आई, फिर आ जाएगा जे, फिर आएगा के, फिर आएगा के एल, और फिर आएगा एम, ठीक है। तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अब ये श्रृंखला सही हो गई। हमसे पूछा दोस्तों बीच में कौन बैठा है, तो देखिएगा बीच में कौन बैठा है, ये वाले हमको नहीं लेने हैं, ठीक है, इनके बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो ये इधर से देखिएगा, अगर हम दोस्तों इतने दोस्तों हम यहाँ पर लेटर इनको छोड़ देते, कितने 1 2 3 4 5, इधर से 5 छोड़ देंगे, तो इधर से भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 छूट जाएंगे, तो 5 दोस्तों इधर से, 5 इधर से, तभी तो बीच का बचेगा ना, बीच का बचेगा दोस्तों एच, क्या बचेगा एच बचेगा, तो बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, ठीक है, लेकिन समझ में आपको आया होगा, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों आपको समझाना, ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहा करें, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस है तो निम्न मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा निकालिएगा, ठीक है, निकालिएगा फटाफट से इसको करते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे दोस्तों 4 को रखेंगे, फिर प्लस दिया है और प्लस का अर्थ दिया है दोस्तों गुणा, तो यहाँ पे गुणा को रखेंगे, फिर दिया है 22, तो यहाँ पे दोस्तों 22 को रखेंगे, 22 के बाद दिया है दोस्तों गुणा, और यहाँ पे गुणा का अर्थ दिया है दोस्तों माइनस, तो माइनस को रखेंगे 2, फिर दिया है दोस्तों प्लस, ठीक है, फिर से प्लस दिया है क्या, फिर से प्लस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों भाग है, ये भाग है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भाग का अर्थ, यहाँ पे देखिएगा भाग का अर्थ दिया है दोस्तों माइनस, तो माइनस लगाएंगे, फिर आ जाएगा दोस्तों 4, ठीक है, 4 के बाद दिया है दोस्तों माइनस, और यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है माइनस का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, ठीक है, माइनस का अर्थ दोस्तों प्लस दिया, तो यहाँ पे प्लस करके दोस्तों 9 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा इसको करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं तो कितना आएगा देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे, यहाँ पे डबल माइनस कैसे हो गया दोस्तों, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखिएगा 2 के बाद, ये 2 के बाद दोस्तों क्या दिया है दोस्तों भाग, ठीक है, और भाग का अर्थ दिया है दोस्तों माइनस, और 22 के बाद क्या दिया है दोस्तों, 22 के बाद दिया है दोस्तों गुणा, गुणा का अर्थ दिया है माइनस, और भाग का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस, गुणा दिया है, और यहाँ पे गुणा का अर्थ गुणा का अर्थ दोस्तों भाग है, गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों भाग है, ठीक है, गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे दोस्तों जो गुणा है ना, ये गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे दोस्तों भाग होगा, क्या होगा दोस्तों भाग होगा ना। अब सही है, अब देखिएगा 2 से दोस्तों हम 22 में जाएगा तो 11 बार चला जाएगा, -4 चलेगा, प्लस का 9 चलेगा, और 11 चौक कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा, ठीक है, 44 -4 + 9, ठीक है, तो 44 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 48, 48 में से 9 चला जाएगा, 48, तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों प्लस नहीं माइनस होगा, क्या होगा दोस्तों माइनस होगा, क्या होगा दोस्तों माइनस होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 44 दिया, ठीक है, 44 में से दोस्तों जब 4 को माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 40, 40 में दोस्तों इस वाले 9 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 49, यानी कि 49 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द समूह का चयन कीजिए, ठीक है। देखिएगा जैसे प्रकाश संश्लेषण का संबंध दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का संबंध दोस्तों सूर्य का प्रकाश से है। जब भी दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या होता है सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा कलम से अगर लेखक का हम देखें, लेखक का संबंध किससे होगा जब कलम होगी, जब कलम होगी तभी दोस्तों वो लेखक से संबंध हो सकता है। लेकिन दोस्तों पुस्तक का पत्रिका से होगा क्या, कहेंगे नहीं, पुस्तक का पत्रिका नहीं होता, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन बी नहीं होगा। प्रिंटर का दोस्तों डेस्क क्या होगा, डेस्क जेड से होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। पंखा का दोस्तों प्रकाश से होगा, कहेंगे ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताइए कौन सा इंजीनियर, लेखक और नर्तक दोनों संभव। यहाँ पे दोनों नहीं दोस्तों तीनों हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों तीनों, यानी कि बोला है इंजीनियर, लेखक और नर्तक, ठीक है। तो देखिएगा ऐप तो केवल दोस्तों ये देखिएगा ये किसे दर्शाता है दोस्तों, ये दोस्तों इंजीनियर को दर्शाता है, ये दोस्तों लेखक को दर्शाता है, और ये दोस्तों नर्तक को दर्शाता है। किसे दोस्तों, ये दोस्तों नर्तक को दर्शाता है, ठीक है, नर्तक को दर्शाता है। अब हमसे पूछा गया है दोस्तों तीनों के लिए, तो देखिएगा ऐप केवल इंजीनियर है, जी दोस्तों इंजीनियर और लेखक है, ये दोस्तों केवल लेखक है, ये दोस्तों लेखक और नर्तक है, बी भी केवल नर्तक है। लेकिन जो बीच में सी है ना, ये तीनों में है, तीनों में नर्तक, इंजीनियर और लेखक तीनों में है, तो तीनों में कौन सा आएगा, सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न का दोस्तों अध्ययन करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन और दोस्तों निष्कर्ष से है, कह रहा है दोस्तों सभी सदस्य दोस्तों प्रत्याशी हैं, क्या दोस्तों, सभी सदस्य दोस्तों प्रत्याशी हैं, क्या है दोस्तों, सभी सदस्य दोस्तों
प्रत्याशी हैं। तो देखिएगा जितने भी दोस्तों सदस्य हैं ना, सारे के सारे सदस्य क्या हैं दोस्तों, सारे के सारे सदस्य दोस्तों प्रत्याशी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कोई छात्र प्रत्याशी नहीं, कोई छात्र प्रत्याशी नहीं मतलब छात्र यहाँ पर है। ठीक है, छात्र यहाँ पर है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है कोई सदस्य छात्र नहीं है, कोई सदस्य छात्र नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई सदस्य छात्र नहीं है। ठीक है, तो ये तो सही कह रहा है। पर कुछ छात्र सदस्य है, कुछ छात्र सदस्य हैं क्या, कहेंगे नहीं, कोई छात्र सदस्य नहीं है, ये कह रहा है। तो ये तो गलत कह रहा है। तो आपका निष्कर्ष कौन सा सही हुआ, कहेंगे सेकंड वाला, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों कथन निष्कर्ष से है, इसका दोस्तों करिएगा, इसका करिएगा फटाफट से। देखिएगा कह रहा है अनुपस्थित दिल में प्रेम को बढ़ाती है। क्या, जो अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा निष्कर्ष क्या कह रहा है, किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद ना होना उसके प्रति लालसा और अधिक बढ़ा देता है। ये तो सही है, जब कोई व्यक्ति दोस्तों पास में नहीं है या कोई वस्तु पास में नहीं है तो उसके अंदर उसके प्रति दोस्तों लालसा हो जाती है। ये तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। भैया नहीं, अगर दोस्तों आपको रिश्ते में दोस्तों मजबूत बनाना रखना है तो क्या दूरी उचित होना चाहिए, क्या दूरी होना चाहिए, कहेंगे नहीं, पास मिलते जुलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, निष्कर्ष फर्स्ट सही होता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, ये भी दोस्तों उसी प्रकार से है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। ये भी दोस्तों कह रहा है दोस्तों कथन और धारणाओं पर है। इसको देखिएगा, कह रहा है अपनी दूसरी विजिट पर दोस्तों, अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया यानी कि डॉक्टर ने दवाई बदल दी। ठीक है, जब वो मरीज को दूसरी बार देखता है। ठीक है, अब धारणाएं क्या कह रही हैं, धारणाएं कह रही हैं पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ होगा। जो पहले दवाई दी थी डॉक्टर ने मरीज को, उससे कोई लाभ नहीं मिला होगा, तभी तो उसने दोस्तों नुस्खा बदल दिया यानी कि दवाई बदल दी। कहेंगे हाँ, ये तो सही है। अब सेकंड कहता है रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया होगा। ऐसा नहीं होता है, जब डॉक्टर दवाई देता है तो दोस्तों जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, वो तो दोस्तों दवाई को लेता है। ठीक है, दवाई को लेता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है गंभीरता से नहीं लिया था, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर धारणा यहाँ पे फर्स्ट सही हो रही है, यानी कि केवल धारणा फर्स्ट निहित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न दोस्तों रेलवे बहुत पूछता है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आपके लिए मैं जरूर लेके आता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई प्रश्न आकृति कौन से विकल्प में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो बताइएगा ये वाली जो आकृति है ना, ये किस में आपको देखने को मिल रही है, बताइएगा किस में देखने को मिल रही है। इसमें देखेंगे तो इसमें तो दोस्तों ये खाली पड़ी है, ये तो नहीं होगी। और इसमें देखेंगे तो दोस्तों ये थोड़ा तिरछी सी हो रही है, यहाँ पे कहा घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये वाली भी नहीं होगी। ठीक है, और इसमें तो आपको कोई पूरी नजर ही नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बन रही है ना, ये देखिएगा बन रही है ना, है ना, यह दोस्तों आप इसको पूरी देख सकते हैं, ये बन रही, घुमाने की अनुमति नहीं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ बन रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बनाना, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखिएगा। जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब जब हम बनाएंगे तो दोस्तों ये घूम जाएगा, ये वाला सिस्टम ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का दोस्तों नीचे यानी कि नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला दोस्तों नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों सेम लग रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। ये भी यहाँ पे सेम हो रहा है, सेम तो होगा ही नहीं। ठीक है, सेम तो होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे देखिएगा ये वाली आकृति ऊपर पहुँचेगी, सॉरी ये वाली आकृति दोस्तों नीचे आएगी। ठीक है, और ये वाली आकृति ऊपर पहुँचेगी। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स होगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर तो ये वाला है,
तो मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों सीधी रेखाएं आपको काउंट करना है। यहाँ पे सीधी रेखाएं कितनी है देखिएगा, फटाफट से देखिएगा। तो कहेंगे एक रेखा तो ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये और चौथी ये, 4 रेखाएं आपको मिल गई। उसके बाद देखिएगा कलर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा एक रेखा आपको ये मिलेगी, दूसरी ये मिलेगी, तीसरी ये और चौथी ये, 4 आपको और मिल गई। फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक रेखा आपको ये मिल रही है और एक रेखा आपको ये मिल रही है और एक ये मिल रही है, 3 और मिल गई। तो 4 4 8 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 11। टोटल रेखाएं कितनी है दोस्तों 11। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, टाइम नहीं लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये देखिएगा कथन और निष्कर्ष वाला है। यहाँ पर इस वाले प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे बताता हूँ उसको देखिएगा। ऐसे प्रश्न को हमने पहले भी कराया है। देखिएगा जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वह दोस्तों बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे एम और दोस्तों लिखा एन, और इधर मुंह खुला है। तो देखिएगा जैसे कि इसकी तरफ मुंह खुला है तो एम से एन बड़ा है। ठीक है, जैसे कि बी और दोस्तों जेड, इधर हमने मुंह खोल दिया तो बी क्या है, बी जेड से बड़ा है। ठीक है, जेड बी से छोटा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं प्रश्न पे। देखिएगा कह रहा है एस एच से छोटा है, यानी कि एच बड़ा है एस से। ठीक है, एच की तरफ मुंह खुला है तो एच से एस से एच बड़ा है, तो एस नीचे आ जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, बड़ा है। अब यहाँ पे कह रहा है एच से ए बड़ा है। क्या, एच से ए बड़ा है। ठीक है, ए बड़ा है एच से, तो ए दोस्तों ऊपर आ जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, एच से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ए और एन क्या है, बराबर है। तो एन बराबर है ए के, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है एन बड़ा है दोस्तों आई से, यानी कि आई छोटा है एन से। आई छोटा है तो एन को दोस्तों आई को क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे। आई को दोस्तों नीचे रख लेंगे तो दोस्तों छोटा ही हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आई बड़ा है दोस्तों बी से। जो आई है बी से बड़ा है तो दोस्तों बी को हम यहाँ रख लेंगे, तभी तो आई बड़ा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बड़ा है। अब निष्कर्ष कह रहा है एच और आई बराबर हैं। तो देखिएगा एच और आई बराबर हैं, कहेंगे हाँ एच और आई तो बराबर हैं, यानी कि ये तो सही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है एस और बी बराबर हैं। तो देखिएगा एस और बी यहाँ पर बराबर में थे, तो कहेंगे हाँ ये भी बराबर है, यानी कि दोनों, ये भी सही है। तो कह रहा है दोनों निष्कर्ष दोस्तों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 8 का संबंध जैसे कि 100 से है, उसी प्रकार से 12 का संबंध किससे हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों आप लोग दोस्तों कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में करिएगा। ठीक है, सेशन दोस्तों अगर पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपको टेलीग्राम के लिंक पे चले जाना है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लेना है। सेशन कैसा लगा है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।